दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जैसे अलग अलग स्टेट में होते हैं। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड इलाहाबाद होता है। यूपी बोर्ड में किस तरह से ठीक होना, इसके लिए आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, इस तरह से हम अपने कंप्यूटर के टर्मिनल पे आ गए। अब आप अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, UPMSP। जब इस पर आप सर्च दबाओगे तो आपके सामने इस तरह से एक पंजीकरण फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उस्मानाबाद का। इस पर आपको सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर आप इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। जो आप सेंड OTP में आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इस तरह से एक OTP भेजा जाएगा। वो मोबाइल का OTP आपको यहाँ पर टाइप करना, उसको वेरीफाई कर देना है। यदि आपको OTP नहीं मिला है तो आप रीसेंट OTP को दबा करके OTP को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरी करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। वो आपका OTP इसमें वेरीफाई हो गया है। इसमें आपसे कुछ डिटेल लिए जाएंगे, वो डिटेल आपको फिलअप करने हैं। आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है। आपको अपना आईडी लिखना है। आईडी मतलब आधार और वोटर आईडी, हम इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, इससे आ जाएगा। इस पर आपको एड्रेस लिखना है। इस पर पुलिस स्टेशन लिखना है। आपको पोस्टल एड्रेस है, अपने हिसाब से आप अपने इसको लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे। और ये सारी डिटेल को आप सेव करने के लिए नीचे ग्रीन कलर का आपको बटन मिल जाता है। सेव रजिस्ट्रेशन पर जा करके आपको क्लिक कर, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आप पर आपको ईमेल भेजा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ओके करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, हम लॉगिन कर लेंगे। उस ईमेल पर हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे हमारी एक इस वेबसाइट के थ्रू आईडी जनरेट होती हैं। यहाँ पर हमें क्लिक हेयर टू लॉगिन पे चले जाना है। इस पर हम लॉगिन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे सामने एक नया इंटरफेस इस तरह से खुलता है। हमें अपना यूज़र आईडी देना है। वो आपका जो आपने ईमेल आईडी दिया उसमें वो सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद इससे नीचे आपको पासवर्ड की जगह पर अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कैप्चा इसमें लिखना है, जो नीचे दिया हुआ है। कैप्चा लिखने के बाद आपको लॉगिन वाला बटन प्रेस करना है। ये बटन प्रेस करने के बाद एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है। नीचे कैप्चा दिया हुआ है। इस पर जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, उनमें से आपको जो जिस चीज़ का आप चयन करना चाहते हैं, सर्विस को आपको क्लिक करना है। आपको बता चुका हूँ इसमें कि हमें करेक्शन कराना है, अर्थात हमारा इसमें डाटा गलत फीड हो गया है। 5वें और 6ठे में से आपको चूज करना है। प्रमाण पत्र जारी करने हैं तो अथवा संशोधित अंक पत्र जारी करने हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट में एंट्री गलत है, संशोधित प्रमाण पत्र कहेंगे। अगर आपका मार्कशीट में कोई डिटेल गलत लिखा है, आपको संशोधित अंक पत्र जारी करने हैं तो इस पर क्लिक करना है। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि मेरा जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो गलत टाइप हो गया, उसको मुझे ठीक करना है, तो मैं 5 नंबर पर जा कर के क्लिक कर दूंगा इस तरह से। अब चुनी गई सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र को हमें अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे डॉक्यूमेंट लगाने। इसके बाद हमसे पूछा जाता है क्या आप इसमें नया रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हो। अगर हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ओके कर लेंगे। अगर नया रिकॉर्ड नहीं ऐड करना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना छोड़ देंगे, ओके कर देने। इस तरह से आपकी सर्विस एप्लीकेशन आपको इस तरह से लिखनी है। ये डिजिटली आपकी एप्लीकेशन होती है। मैंने ये सेवा का चयन किया है कि इसमें मुझे अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में कुछ चेंज करना है। अब इसमें अपना डिटेल लिखना होगा कि मैं किस ज़िले में रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है। और इस तरह से पहचान पत्र में आधार लिखा हुआ है, ऑलरेडी आधार है। और इस तरह से इसमें हमें अपना डिटेल फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका थाना, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, गांव, शहर, जनपद। इसी तरह से आपने किस तरह की परीक्षा दी थी। कई सारे व्यक्तिगत परीक्षार्थी होते हैं, कई संस्थागत परीक्षा होती है। अगर आपने प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था प्राइवेट एग्ज़ाम, स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम दिया था तो स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम। इस तरह से आपको
सेव न्यू रिक्वेस्ट में जा कर के क्लिक करना, रोल नंबर भी लिखना है, जो परीक्षा फल में आपका रोल नंबर था वो आपको अपनी मार्कशीट से मिल जाएगा। इसको आपको सेव न्यू रिक्वेस्ट में जा कर के क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी नई रिक्वेस्ट को यूपी बोर्ड के द्वारा ले लिया जाता है। इसमें आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको स्कैन करने पड़ेंगे। ये काम आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते, या तो आपको साइबर कैफ़े में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी, अपनी पुरानी मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी, और इसका जितने रेजोल्यूशन में आपको भेजा जाना है उतने ही रेजोल्यूशन में आपको ये डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाती है। कुछ समय इसमें लगता है। उसके बाद आपके ईमेल अथवा आपके मोबाइल पे इससे संबंधित आपको अपडेट मिलते रहते हैं कि आप अपने हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं अथवा उसका PDF मोबाइल पे रख सकते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा बोर्ड है CBSE बोर्ड नई दिल्ली, इसके तहत इसको ठीक कराने का क्या प्रोसीजर चल रहा है वर्तमान में। आने वाले समय में पिछले 2-3 साल में इसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। साल पहले क्या होता था, हर किसी बच्चे का इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट में नाम गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो उनको क्या होता था, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था। CBSE जो भी आपका लोकल दफ्तर होता है, जैसे हमारा देहरादून दफ्तर है, उसमें उनका 1000 रुपये का पे ऑर्डर लगता था, डिमांड ड्राफ्ट लगता था, और वो उस तरीके से प्रोसीजर भी था। उसके बाद क्या क्या बीच में 2 साल आपका कोविड रहा था। कोविड काल के आने से उन्होंने फिजिकली आपसे कोई भी पेपर लेने से मना कर देते हैं। आप जाएंगे भी तो वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। अब वो कागज़ क्या लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं। अपडेट बता रहा, आज की डेट में अगर आप चलो तो आज की डेट में वो स्टूडेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। ये एक सच्चाई है। चाहे आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो या कमिटमेंट में जो भी लिखना चाहो लिख लो। उसका प्रोसीजर क्या है, और आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ गलत होती है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, नाम गलत होता है, या कोई भी चीज़ गलत होती है, तो आपको सीधे अपने स्कूल के दफ्तर में जाना है। दफ्तर में जाने से पहले आपको अपने एंड पे क्या काम करना है, अपने एंड पे आपको उस स्कूल का यूडाइस कोड सर्च करना है। यूडाइस कोड क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। पहले आपको ये पता करना है कि मेरा जिस स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या उस स्कूल का यूडाइस कोड है। अगर यूडाइस कोड आपका नेट में सर्च हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी सर्च होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कई सारे स्कूल क्या होते हैं, किसी दूसरे साथ अटैच होते हैं। यूडाइस कोड सभी का होता है। कुल मिलाकर आपको अपने स्कूल जाना पड़ेगा जहाँ से आपने 10 अथवा 12th कर रखा, जहाँ पर भी आपको ठीक कराना है। यूनिवर्सिटी इस काम को नहीं करेगा, केवल CBSE स्कूल ही करेगा। वहाँ पर आपको प्रिंसिपल सर से मिलना है। आप किसी अन्य स्टाफ से भी मिल सकते हैं। वो प्रिंसिपल सर क्या होता है, अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर ई-हरकारा पोर्टल से लॉगिन होते हैं। उनके पास अपना यूजर नेम और ID होता है। आपके द्वारा जो भी 9 डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सामने अपलोड कर दिए जाएंगे। वो CBSE की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से ठीक होकर स्कूल के थ्रू आपको मिल जाते हैं। वैसे आमतौर पे ये काम हो जाता है। आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं अथवा वीडियोज़ के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।